विपक्ष के मुस्लिम आरक्षण राग पर सीएम योगी का हमला। मुस्लिम आरक्षण को बताया देश की अखंडता के लिए चुनौती। योगी बोले एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर समझौता नहीं। आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। गाजीपुर चंदौली में अखिलेश भरेंगे चुनावी हुंकार। प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। इरफान सोलंकी पर आ जा सकता है फैसला। जाजमऊ में झोपड़ी में आग लगाने का है मामला। सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी पर मंडराया संकट। कानपुर के गोविंद नगर में आवारा कुत्तों का आतंक। 2 मासूम बच्चों को बनाया शिकार। 4 साल की बच्ची की मौत। मासूम भाई की हालत नाजुक। मेरठ में हिस्ट्री शीटर की हत्या से मचा हड़कंप। ट्यूबवेल पर मिला खून से लथपथ शव। मृतक हिस्ट्री शीटर कालू पर दर्ज है आधा दर्जन से अधिक मुकदमे। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से हाहाकार। दिन के साथ रात में भी लू से लोग परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको अमृतसर ले चलते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। में शेख हसीना ने सारे विपक्षियों को जेल में डाल दिया और फिर चुनाव कराया। रशिया के अंदर पुतिन ने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, कईयों को मरवा दिया और फिर चुनाव कराया। 87% वोट मिल गए। क्या आप ऐसा भारत चाहते हो जिसमें एक ही पार्टी बचे और एक ही नेता बचे? आज हम लोग लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूं इन लोगों के साथ, संघर्ष कर रहा हूं, तन मन धन से लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा अकेले के करने से तो नहीं होगा ना। जब तक आप लोग खड़े होकर इनका विरोध नहीं करोगे। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहिए इस देश को बचाने के लिए। दोस्तों, अगर तानाशाही, कल अमित शाह जी आए थे, लुधियाना आए थे, शायद लुधियाना आए थे, आपने सुना उनका स्टेटमेंट? किस किस ने वो वीडियो देखा अमित शाह जी का? कल वीडियो अमित शाह जी धमकी दे के गए हैं। पहले तो पंजाबियों को खूब गालियां दी उन्होंने, देखना उनका पूरा जो भाषण दे के गए हैं, खुल के गालियां दी उन्होंने पंजाब के लोगों को। और फिर धमकी दे के गए हैं 4 जून के बाद पंजाब की सरकार गिरा देंगे। 4 जून के बाद भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। कैसे? 92 सीट है यार, कैसे गिरा दोगे? तानाशाही मचा रखी है। वो खुल के कह रहे हैं कि हम तुम्हारे विधायक तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ लेंगे, हम उनको डरा देंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, पैसे से खरीद लेंगे। देश का गृह मंत्री खुल के कह रहा है, कल वीडियो देखना आप लोग, उसमें कह रहे हैं 4 जून के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, भगवंत मान उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, पंजाबी दिल के बहुत बड़े होते हैं, प्यार से मांग लेते, आपको 1-2 सीट दे देते। धमकी मत दो अमित शाह जी पंजाब के लोगों को, धमकी मत दो, नहीं तो फिर पंजाबी जब खड़े हो जाते हैं ना, आपका पंजाब में घुसना मुश्किल कर देंगे पंजाब के लोग। याद करो जिस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन के साथ किया था। किसान आंदोलन, किसान क्या कह रहे थे? हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली तो इस देश के लोगों की है, देश की राजधानी है, 140 करोड़ लोगों की है दिल्ली। दिल्ली इनके पिताजी की थोड़ी है। इन्होंने दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों को। कीलें लगा दी सड़क के ऊपर, बुलडोजर लगा दिए, बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए सड़क के ऊपर, दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया। 700 किसान मर गए, उनमें अधिकांश पंजाब के किसान थे। इस बार ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना कि इनकी नानी याद आ जाए। इन्होंने आपको दिल्ली नहीं जाने दिया, इनको इस बार दिल्ली के बाहर भगा देना, इनको दिल्ली में अब मत रहने देना इनकी पार्टी को। और इनका देखो अहंकार कितना हो गया। आपने पता नहीं मोदी जी के अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, सुने कि नहीं सुने? प्रधानमंत्री जी मोदी जी अब कह रहे हैं कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ था, मेरे को सीधे भगवान ने इस दुनिया में प्रकट किया है। देखा आपने इंटरव्यू? किस किस ने देखा ये इंटरव्यू? मैं तो देख के दंग रह गया यार, ये क्या हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं, खुलेआम सारे इंटरव्यू में कह रहे हैं, 1-2 इंटरव्यू में नहीं, सारे इंटरव्यू में वो कह रहे हैं
मैं अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ था, मेरे को सीधे भगवान ने इस दुनिया में प्रकट किया है, मैं भगवान का अवतार हूं। इनके प्रवक्ता एक संबित पात्रा, थोड़े दिन पहले संबित पात्रा ने कहा भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ मतलब इस सृष्टि के नाथ, ब्रह्मांड के नाथ। जगन्नाथ को बहुत ऊंचा दर्जा मिला है भगवानों की श्रेणी में। जगन्नाथ मतलब ब्रह्मांड के, सृष्टि के नाथ। ये कह रहे हैं वो सृष्टि का जो देवता है वो मोदी जी का भक्त है। मतलब ये अपने आप को उससे भी ऊपर मानने लग गए। ये लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब इस पृथ्वी। और अमृतसर से यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सत्ता पक्ष पर जुर्म का निशाना साधा। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। कन्नौज से खबर, जहां पर महिला की हत्या कर फेंका गया शव रेलवे ट्रैक किनारे नाले के पास फेंका। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की पड़ताल। महिला की शिनाख्त की भी हो रही है कोशिश। 22 वर्षीय महिला के गले में लिपटा मिला अंगोछा, गला दबाकर हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। सराय मेरा में एक धर्म कांटे के पीछे पड़ा मिला शव। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जुटाए साक्ष्य। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवू सैरी हमारे साथ जुड़ चुके। शिवू, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? आपको बता दें, कन्नौज में राजधानी होटल के सामने एक नाले में शव मिला। जैसे सुबह कुछ लोग जा रहे थे दूध लेने के लिए, तो उन्होंने नाले में शव देखा तो वहां पर हड़कंप कट गया। स्थानीय लोगों ने सरायमिला चौकी प्रभारी को सूचना दी। मौके पर कोतवाल और सीओ और चौकी इंचार्ज पहुंचे, पंचनामा भर के मोर्चरी पहुंचा दी डेड बॉडी को। अभी शिनाख्त करने में पुलिस लगी हुई है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अभी कोई उसका बयान, पुलिस का कोई बयान नहीं आया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है सुबह से, अभी कोई पुलिस को सुराग नहीं मिला है। लगातार पुलिस जांच में जुटी है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और मुरादाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पेड़ से लटका मिला ठेकेदार का शव। हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका। अमरोहा का रहने वाला है ठेकेदार, लखनऊ में करता था ठेकेदारी का कार्य। मृतक की जेब से मिला बस का टिकट। मंझोला थाना इलाके का है ये पूरा मामला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद नजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? शव जो है पेड़ पे लटका मिला था, जो ठेकेदार का एक शव बताया जा रहा है। हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया गया था। जमीन के से टकरा रहे थे उनके पैर, और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बताया जा रहा है अमरोहा के रहने वाले हैं, जो ठेके का काम करते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि अमरोहा का रहने वाला है ठेकेदार। लखनऊ से खबर, जहां पर दो गाड़ियों में हुई भीषण टक्कर से एक गाड़ी पलटी, दूसरी में लगी आग। कार ज्वाला कार से निकला बाहर। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कड़े मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पीजीआई थाना क्षेत्र के लिंक रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल दो गाड़ियों में भीषण टक्कर हुई है। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत का पूरा ये मामला है। शहीद पथ पर जो रोड जाती है, लिंक रोड, वहां पर पीछे से ब्रेजा कार ने कार को आगे जो एक्सयूवी जा रही थी उसको टक्कर मारी, और देखते ही देखते कार में अचानक आग लग गई। ये राहत की बात यह है कि जो ब्रेजा कार थी वो, उसमें जो लोग बैठे थे वो फिलहाल बाहर मौके से निकल आए टाइम से, और जो एक्सयूवी कार थी वो पलट गई।
कल इस पूरे मामले में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल में उपचार के लिए एडमिट करवा दिया गया है, लेकिन दोनों तरफ से किसी प्रकार की अभी कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। लेकिन देखते ही देखते आग ने एक विकराल रूप ले लिया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी और आग पर काबू पा लिया गया था। जो अभी घायल है उनका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है और फिलहाल जो बेजार कार है वो पूरी तरह से जल चुकी है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 2 गाड़ियों में हुई थी भीषण टक्कर। लखनऊ से खबर आपको बता देते जहां पर ऐतिहासिक जीत के लिए काशी में वोट अपील। गली गली में केंद्र प्रदेश सरकार के मंत्री मांग रहे हैं वोट। बता दें कि 48 घंटे में 2 सीएम 1 डिप्टी सीएम मैदान में उतरे। 3 केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के 6 मंत्री मैदान में। पीएम मोदी की जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। सीएम योगी और सीएम मोहन यादव ने की जनसभाएं। अगले 3 दिनों में जेपी नड्डा के होंगे कार्यक्रम। 20 से अधिक मंत्रियों के कार्यक्रम लगेंगे। राज्य मंत्री डोर टू डोर लोगों के से मतदान की अपील कर रहे हैं। बीस से अधिक मंत्री कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी और सीएम मोहन यादव ने की जनसभाएं। अगले 3 दिनों में जेपी नड्डा के होंगे कार्यक्रम। अड़तालीस घंटे में 2 सीएम 2 डिप्टी सीएम मैदान में। 3 केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के 6 मंत्री मैदान में। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है प्रधानमंत्री को बड़ी जीत दिलाने के लिए जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम और सीएम मैदान में है, साथ ही साथ केंद्रीय जो मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, वो अब घर घर जाकर वोट अपील भी करेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बनारस एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर जो है पिछले बार की अगर बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी वहां पर जीत हासिल की थी, यानी कि 2014 में वहां से जीत हासिल किए थे और इसके बाद से 2019 में जीत हासिल किए थे। लेकिन महत्वपूर्ण सीट है, इसलिए वहां पर डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है राज्य मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इन कार्यक्रमों की अगर बात करते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक जीत इस बार जो है हासिल करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर इस बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अजय राय, उनको मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही साथ में वो मैदान में उतरने के बाद से ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि कैसे इस बार की सीटों पर कैसे भारी अंतर से, यानी कि बेहतर एक अंतर से जो है इस बार सीट जो है निकाल जा सके, उसको लेकर के तरह तरह की जो चीजें चल रही थी, उस पर जो है लगातार जो है वहां पे दौरे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हो रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो लगातार देरी का वहां पे जो है करते नजर आ रहे हैं। 20 से अधिक मंत्री जो है वहां पर जो है लगातार तैनात किए गए हैं और उनकी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है कि कैसे इस बार जो है वहां पर वोट बैंक जो है वो बढ़ता नजर आए, यानी कि एक जो ग्राफ था, जो 2019 का जो ग्राफ था, उस ग्राफ को पार करके बेहतर ग्राफ में आने का क्या मकसद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये जो जीत होगी काफी बड़ी जीत होगी। अंतर में इसको जो है तब्दील करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, हम देखे थे 14 तारीख को जिस तरीके से जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने पहुंचे थे, तो वहां पर जिस तरीके से एक बेहतर रोड शो देखने को मिला था। 6 मंत्री मैदान में उतरे थे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां पर जो है प्रचार प्रसार करने के लिए, तो ये एक बड़ा संदेश जो है। अगर हम बात करें तो अभी जिस तरीके से अजय राय के पक्ष में भी डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी ने एक बड़ा रोड शो किया था, और उसके बाद अब जिस तरीके से सीएम और डिप्टी सीएम लगातार मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके का समीकरण वाराणसी का नजर आ रहा है? देखिए, इसी बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ी हार्ड सीट होगी, क्योंकि हार्ड सीट वजह ये होगी हार्ड सीट की, क्योंकि वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। विकास कार्यों की बात करें, वहां की जनता की बात करें, तो लगातार वाराणसी में विकास कार्य हुए हैं। 2 बार से प्रधानमंत्री वहां से चुने गए हैं, तो ये माना जाता है कि लगातार वहां पर जो है विपक्ष भी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन में आने के बाद से वो रोड शो करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे डिम्पल यादव हो, वो वहां पे पहुंची थी, प्रियंका गांधी वहां पे पहुंची थी, इसके साथ साथ अजय राय के साथ में अविनाश पांडे जो कि यूपी के प्रभारी हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं।
और इसके साथ कांग्रेस का भी जो कुछ मंत्रिमंडल है वो भी ठीक है संदीप, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि गली गले में जिस तरीके से मंत्री वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को एक भारी जीत दिलाने के लिए वोट अपील की जा रही है। सीतापुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दबंगों और पुलिस की मिलीभगत पीड़ित परिवार को परेशान कर रही है पुलिस। आपको बता दें कि दबंगों ने महिला से की थी छेड़छाड़, दुकान पर सामान लेने आए थे दबंग, थाने में तहरीर देने पहुंचे पीड़ित परिवार को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। पीड़ित परिवार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पीड़ित का ऑटो रिक्शा भी चौकी में बंद कर लिया है। बता दें कि महिला ने पुलिस पर लगाया अभद्रता और मारपीट करने का भी आरोप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अबरार हमारे साथ जुड़ चुके। अबरार, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर के थाना महोली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर एक परिवार अब अपना घर भी छोड़ चुका है और पिछले 20 दिनों से बाहर रह रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे दबंगों द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उसने थाने में की थी। थाने में शिकायत करने के बाद उसे पुलिस भी परेशान करने लगी और उसका ई रिक्शा जो चलती थी वो भी थाने में जाकर बंद कर दिया गया। उसका कहना था कि हम दुकान पर सामान लेने गए थे और वहीं पर दबंगों द्वारा उसे मारपीट की गई और घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई, जिसकी शिकायत वो थाने में की थी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा ही इस पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब उसने पुलिस के और सभी अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो पुलिस उल्टा ही उन्हें परेशान करने लगी। इसके बाद पीड़ित परिवार 3 भाई हैं और गाँव छोड़कर 20 दिनों से रह रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस भी परेशान कर रही है, दबंग भी परेशान कर रहे हैं और इसके बाद इसे मुकदमा भी नहीं लिखा जा रहा। अब ऐसे में परिवार दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन अधिकारी कुछ भी सुनने से इनकार कर रहे हैं। अधिकारियों से बात की गई तो कोई भी इस पर साफ तौर पर जवाब देने को तैयार नहीं होता है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पुलिस द्वारा परेशान करने की जो खबरें आ रही है, क्या उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश पीड़ित परिवार द्वारा की गई है? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? उच्च अधिकारियों से परिवार मिला है, जिला जहां पर पुलिस अधीक्षक से भी जाकर मिला है, लेकिन उनका कहना है कि कोई भी सुनने को राजी नहीं हो रहा है और थाने में जाकर वहां उसे उल्टा ही परेशान किया जाता है। उसका कहना है कि उस पर दबाव बनाया जाता है कि जो उसने मुकदमा या थाने में तहरीर दी है उसको वापस लिया जाए, न कि उन पर जो दबंग है उन पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो ऐसे में पीड़ित परिवार अब गाँव में नहीं रह पाता, क्योंकि उसका जो रोजी रोटी का जो ई रिक्शा था उसे रोजी रोटी चलता था, उसको भी बंद कर दिया गया। उल्टा पुलिस। ठीक है, शुक्रिया अबरार तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि घर जमीन बेचकर पलायन करने को मजबूर है पीड़ित परिवार और फिलहाल पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप द्वारा लगाया जा रहा है। और सीधे आपको ले चलते हैं बलिया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। विकास है तो गरीबों का कल्याण भी है। यही समाजवादी पार्टी थी, राशन माफिया भी थे और आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। और मैं तो कहता हूं जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं ना, हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को गरीबी से उभारने का काम किया है, गरीबी से ऊपर खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। और पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों को रोटी नहीं दे पा रहा है, भूखों मर रहे लोग। 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है। मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीबों का कल्याण, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों के 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा, वे कहीं भी जाएं देश के अंदर उनको मुफ्त में 5 लाख रुपए की मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। 12 करोड़ किसानों के को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। और मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन की शुरुआत बलिया से ही की थी। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ घर बन गए हैं और मोदी जी ने कहा है, बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 4 जून के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएंगे। जितने गरीब होंगे उन सबके मकान बनेंगे, सबके मकान देंगे। एक तरफ ये कार्य करने वाली सरकार और दूसरी तरफ माफियाओं को संरक्षण देने वाली,
माफियाओं को संरक्षण देने वाली, आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ाने वाले, देश के सम्मान को गंवाने वाले, देश के अंदर विकास के कार्यों को ठप करने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं, गरीबों से कोई लेना देना नहीं। ये पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, माफियाओं को अपने गले का हार बनाते हैं और भारत विरोधी कृत्यों को करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी समझते हैं। आज आप देख रहे होंगे इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप बांटेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी हरगिज काम नहीं करने देगी, कतई नहीं करने देगी, किसी भी स्थिति में नहीं करने देगी। कोई भी माई का लाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को केवल आरक्षण मिलेगा, मुसलमान को आरक्षण नहीं मिल सकता है। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जबरदस्ती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं आपके पास कहने के लिए। ये कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करेंगे और इनके द्वारा कहा जा रहा है तालिबानी शासन लागू करेंगे। अरे हिंदुस्तान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। हिंदुस्तान में कोई शरीयत का कानून और कोई तालिबानी व्यवस्था लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बहनों और भाइयों, ये कहते हैं अगर सत्ता में आए तो हिंदुओं पे वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप? वरासत टैक्स मतलब आपके पूर्वजों ने जो संपत्ति अर्जित की है, जो संपत्ति आपको अर्जित की है, आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादों ने, आपकी मां ने, उस संपत्ति का ये क्या करेंगे? सर्वे करवाएंगे और उसमें से आधी संपत्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों को बंदर बांट करने का काम करेंगे। आपको पता लगा आपके पिताजी ने, आपके दादा ने, आपके बाबा ने कोई मकान बनाया है, 4 कमरे का मकान है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई तो क्या कहेंगे? कहेंगे दो घर में तुम रहो और 2 घर किसी मुसलमान को दे दो। अरे आपके घर में कोई मुसलमान बसेगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये औरंगजेब की आत्मा घुस गई है इनके अंदर? औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। बहनों और भाइयों, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता है क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को मारा, अपने बाप को तड़प तड़प करके एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। उसका बाप शाहजहां भी कहता है कि औरंगजेब तो जैसा दुष्ट पुत्र किसी को पैदा न हो, तो ने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। तो उससे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद भी श्राद्ध और तर्पण करके अपने पितरों को जल देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये शाहजहां के द्वारा हिंदुओं के बारे में कहा गया। और औरंगजेब ने हिंदुओं के कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। हिंदुओं को कहता था या तो मुसलमान बनो, नहीं तो जजिया कर दो। ऐसे ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भी करना चाहते हैं। औरंगजेब की आत्मा घुस गई इनके अंदर। औरंगजेब को मिट्टी के अंदर ही दफन रहने दो, उसको जीवित मत